Good morning students, welcome back to my channel Learn English with Himani. Today we are going to start the 9th chapter of your book First Flight, and the name of the chapter is Madam Rides the Bus. It's written by Wali Khanna. So let's get into the video and just start reading the chapter. There was a girl named Valiamai who was called Wali for short. एक लड़की थी जिसका नाम था वलियमाई और उसको नाम को मतलब छोटा करके उसको वली बुलाते थे. She was 8 years old and very curious about things. वो 8 साल की थी और सारी चीज़ों के बारे में बहुत क्यूरियस थी, बहुत जिज्ञासु थी, उसको हर चीज़ जानने की इच्छा होती थी. Her favorite pastime was standing in front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. और उसका favorite pastime का मतलब उसको मतलब सबसे ज़्यादा पसंद क्या था टाइम पास करने के लिए अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर ये देखना कि बाहर गली में क्या हो रहा है. There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. उसकी गली में उसके साथ खेलने वाले उसकी उम्र के कोई बच्चे नहीं थे, तो उसके पास बस यही काम बचता था करने के लिए. तो वो रोड पे अपने डोर पर खड़े होकर रोड पर देखा करती थी कि क्या हो रहा है आसपास. But for Wali, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन वली के लिए फ्रंट डोर पर खड़े होकर बाहर देखना उतना ही इंजॉयबल होता था जितना कि दूसरे बच्चों के लिए गेम्स खेलना इंजॉयबल होता था. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. और बाहर गली में देखने से उसको बहुत सारे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस भी होते थे जो कि हम आगे पढ़ेंगे. The most fascinating thing all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ जो थी जो उसे लगती थी वो थी उसके गांव से पास के ही शहर में के बीच चलने वाली एक बस. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. हर घंटे वो उसकी गली से गुजरती थी, एक बार टाउन की तरफ जाते हुए और एक बार टाउन से वापस आते हुए. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Wali. और वो जो उस बस को देखना हर टाइम जब वो जाती थी बस तो नए पैसेंजर्स उसके अंदर होते थे, ये देखना उसके लिए बहुत ही अनएंडिंग मतलब नेवर एंडिंग जॉय होता था. Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just for once. हर दिन मतलब वो उस बस को देखती थी और धीरे धीरे उसके मन में एक इच्छा जो थी वो घर करने लगी. और वो क्या थी कि उसे एक बार उस बस में बैठना है, भले ही सिर्फ एक बार लेकिन बैठना ज़रूर है. दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर. ये जो उसकी इच्छा थी वो और मतलब बलवान होती गई और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि वो एकदम से ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गई. मतलब अब उसे करना ही था, उसे बस में जाना ही था, मतलब अब उसको और कुछ सूझता नहीं था इसके अलावा. Wali would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वली बहुत ही ज़्यादा विस्टफुली मतलब बहुत इच्छापूर्वक किसी को मतलब इच्छापूर्वक मतलब कि वही काम करने की आपकी भी इच्छा है और उसी नज़र से आप दूसरे लोगों को उस काम को करते हुए देख रहे हो, तो वो भी लोगों को बस में चढ़ते उतरते देखती थी जब वो स्ट्रीट की कॉर्नर पे रुकती थी. Their faces would kindle in her longings, ड्रीम्स एंड होप्स. और उनके जो फेसेस थे वो हमेशा उसके होप्स में, उसके ड्रीम्स में, उसकी विशेस में हमेशा होते थे. इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपन टू राइड द बस एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, वली वुड बी टू जेलस टू लिसन and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they use it often as a slang expression of disapproval. तो जब भी उसकी कोई फ्रेंड थी जो कि अगर बस में बैठ के और टाउन गई होती थी और फिर वो उसे टाउन के बारे में बता रही होती थी तो उसको बहुत जलन होती थी, बहुत जेलस फील होता था और वो शाउट करने लगती थी प्राउड प्राउड. ना तो उसके फ्रेंड्स को और ना वली को खुद को इस वर्ड का रियली मीनिंग पता था, बट ये लोग उसे एज एन एक्सप्रेशन यूज़ करते थे जब भी उन्हें उसे किसी चीज़ के लिए मना करना होता था. तो ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स Wali listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there.
तो बहुत दिन हो गए, महीने बीतते गए और वली जो थी आसपास में जो उसके नेबर्स बात करते थे या फिर वो लोग जो कि ज़्यादातर बस में आते जाते रहते थे, उन लोगों की बातचीत वो सुना करती थी बहुत ध्यान से, और कभी कभी वो खुद से भी क्वेश्चंस पूछ लिया करती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरीके से उसने उस बस जर्नी के बारे में छोटी छोटी जानकारी जो थी वो इकट्ठी करी। क्या थी? अब वो जानकारी क्या थी वो पढ़ते हैं। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, जो शहर था वो उसके गांव से 6 miles दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say. But to Wali, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. तो क्या था कि भाई एक साइड का रास्ता, सिर्फ मतलब गांव से शहर या शहर से गांव, एक वक्त एक साइड का रास्ता था 30 पैसे, जो कि एक आदमी को उसने कहते हुए सुना था, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वली जिसने कभी पैसे नहीं देखे थे, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी रकम होती थी। The trip to the town took 45 minutes. टाउन तक जाने में 45 मिनट्स लगते हैं। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसा, she could return home on the same bus. और उसे ये भी पता चला कि टाउन पहुंचने के बाद अगर वो अपनी सीट पर ही बैठी रहती है और 30 पैसे और दे देती है, तो वो सेम बस से घर वापस भी आ सकती है। This meant that she could take 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. तो उसने हिसाब लगाया कि अगर वो 1 बजे की बस लेती है दोपहर में, तो वो 1:45 तक टाउन पहुंच जाएगी और फिर घर 2:45 तक वो घर आ जाएगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. और फिर वो उसके दिमाग में जो उसके विचार थे वो और ज़्यादा बढ़ते गए जैसे जैसे वो कैलकुलेशन करती थी, फिर वापस से रिकैलकुलेट करती थी, प्लानिंग करती थी, फिर वापस से उसको ध्यान आता था और फिर कुछ और प्लानिंग करती थी। तो मतलब शी वॉज ऑल अबाउट फॉर द जर्नी फ्रॉम ऑफ द बस।